वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में मैं आप लोगों को पास्कल ट्रायंगल के माध्यम से ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल 4, ए प्लस बी का होल 5, ए प्लस बी का होल 6, ए प्लस बी का होल 7 आसान तरीके से कैसे निकालते हैं वो बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पे पास्कल ट्रायंगल लिख चुका हूँ। तो पास्कल ट्रायंगल ये जो बनता है वो कैसे, पहले इसको समझेंगे। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे इस तीन टर्म को आपको केवल याद रखना है। ये देखिए, एक है, ये एक है और ये एक। यहाँ पर बस आपको तीन को एक एक लिखना है, बाद बाकी आप लोग खुद बना देंगे। केवल ये याद रखना है, एक एक एक, इस तरह से बनाना है। अब क्या होता है, ये देखिए जो ये वाला टर्म है, ये फिर एक यहाँ पे लिखेंगे। अब एक और एक को जोड़ लीजिए, क्या हो गया, दो। फिर ये एक को लिख दिए, ठीक है ना। फिर ये इस एक को लिख दिए यहाँ पे, फिर इस दोनों को जोड़ दीजिए, दो और एक कितना हो गया, तीन। ये बीच में तीन हो जाता है। फिर देखिए, दो और एक को जोड़िए, क्या हो गया, तीन। तो फिर ये जो एक है यहाँ पे एक उतार दीजिए, ठीक ना। फिर अब ये एक यहाँ पे उतारिए, तीन और एक कितना हो गया, चार। तीन और तीन कितना हो गया, छः। तीन और एक कितना हो गया, चार। और फिर एक को लिख दिए। फिर देखिए, एक को लिख दिए, फिर चार जोड़ एक कितना हो गया, पाँच। छः और चार जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, दस। छः और चार जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, दस। चार और एक जोड़ेंगे कितना हो गया, पाँच। फिर एक देखिए लिख दिए। फिर यहाँ एक देखिए, एक लिख दिए। फिर पाँच और एक कितना हो गया, छः। दस और पाँच कितना हो गया, 15। दस और दस कितना हो गया, 20। दस और पाँच कितना हो गया, 15। पाँच एक क्या हो गया, 6। फिर एक लिख दिया। अब आगे कहेगा तो देखिए, एक हो गया। फिर 6 और एक क्या हो गया, 7। फिर देखिए 15 और 6 क्या हो गया, 21। 15 और 6 को जोड़ेंगे 21। 20 और 15 कितना हो जाएगा, 35। अब 20 और 15 क्या हो जाएगा, 35। 15 और 6 क्या हो गया, 21। फिर 6 और एक कितना हो जाएगा, 7। फिर देखिए एक लिखिए। इस प्रकार से ये पास्कल ट्रायंगल बनता है। और ये द्विपद पर में, यदि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल 4 आदि सबों का ये सभी गुणांक होता है। जैसे देखा जाए कि मान लीजिए कि आपको कहेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालने के लिए, ध्यान दीजिएगा, ये तो आसान है, ये याद रहता है सबों को, ठीक है ना। तो मैं पहले इस पहला बताऊंगा तो आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी, दूसरा बताऊंगा तो फिर आपको बहुत समझ में आने लगी, और तीसरा के बाद से खुद ब खुद समझ जाएंगे। इसलिए एकदम ध्यान से देखेंगे, नजर नहीं हटाएंगे। देखिए, वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब इसमें एन क्या है, तो याद रखिएगा, एन बराबर 0 होता है तो केवल गुणांक एक होता है। एन बराबर 1 होता है तो गुणांक ये और ये होता है। एन बराबर 2 होता है तो उसका पद देखिए 3 पद होता है, 1, 2 और 3 पद होता है। एन बराबर 1 होता है तो 2 पद होता है। एन बराबर 0 होता है तो उसमें 1 पद होता है। तो एन बराबर 2 चल रहे हैं, यानी कि एन बराबर क्या है, 2 चल रहे हैं। तो आप ये याद रखिएगा, इधर वाले में एक और इधर वाला जब एक रहे तो इसका मतलब इधर वाले में महत्तम पावर जो एन होता है वो लिखेंगे, और इधर वाला जब आता है तो समझ इधर वाला महत्तम पावर एक एन लिखेंगे। तो जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ये एन देखिए, सबसे पहले एक है, जब एक रहेगा तो यहाँ पे लिख देंगे ए का स्क्वायर, ठीक है ना। फिर बीच में प्लस का चिन्ह देंगे। अब देखिए क्या गुना में रहता है, दो, दो लिख दिए। फिर क्या होता है, देखिए ज्यों ज्यों आगे बढ़ेंगे क्यों, तो ए पे पावर घटेगा और बी पे पावर बढ़ेगा। तो यहाँ ए पे पावर 2 है तो एक घटेगा तो क्या होगा, ए। यहाँ बी नहीं है, इसका मतलब बी पे पावर 0 है, यहाँ बी पे पावर तो 1 होगा, ठीक है ना। फिर देखिए प्लस, अब आगे फिर यहाँ पे एक है तो जो यहाँ पर एक आएगा तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है, बी पे पावर 2 हो जाएगा। यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इससे ए प्लस बी का होल क्यों है, ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी का होल क्यों एकदम आसान से निकाल देंगे। देखिएगा, तो ए प्लस बी का होल क्यू के लिए ये वाला टर्म आएगा, ये वाला टर्म आएगा। तो इधर जहाँ एक है तो उधर इधर वाला पर हो जाएगा महत्तम पावर 3, महत्तम पावर 3 है तो ए पे पावर 3। अब देखिए क्या गुना में रहता है, 3, तो प्लस देखिए 3। ज्यों ज्यों आगे बढ़ेंगे एक पे पावर घटेगा, ए पे पावर 3 है तो ए पे पावर क्या हो जाएगा, 2, 1 घट जाएगा। बी पे पावर 1 बढ़ेगा। फिर देखिए प्लस, फिर यहाँ पे गुणांक क्या है, 3, तो फिर 3 लिख देंगे। अब ज्यों ज्यों आगे बढ़ेंगे ए पर पावर घटेगा, ए पे पावर यहाँ 2 है तो ए पे पावर 1 हो जाएगा। जो तो बी पे पावर बढ़ेगा, बी पे पावर यहाँ 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, 1, जहाँ 1 रहेगा इधर वाला साइड में तो वहाँ पर इधर वाला साइड में महत्तम पावर हो जाएगा, यानी बी पे पावर 3, क्योंकि एन का मान क्या है, 3। तो ए प्लस बी का होल क्यू का सूत्र ए क्यू प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 स्क्वायर प्लस बी क्यू। अब देखिए ए प्लस बी का होल 4 आपको निकालने के लिए कहेगा तो कितना आसान तरीका से निकालेंगे, देखिएगा। तो ए प्लस बी के होल 4 के लिए ये टर्म चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ एक है, देखेंगे एक है तो डिफिनिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर 4, ध्यान दीजिएगा, ए टू दी पावर 4 प्लस, अब क्या गुना रहता है, 4, 4 गुना कर दिए। ज्यों ज्यों आगे बढ़ेंगे ए पे पावर घटेगा तो ए पे पावर यहाँ पे 4 है, ए पे पावर कितना हो जाएगा, 3। बी पे पावर बढ़ेगा यानी बी हो जाएगा बी पे पावर 1। फिर क्या गुना में है, देखिए 6, तो प्लस क्या हो जाएगा 6। अब ए पे पावर यहाँ 3 है तो घटते चला जाएगा यानी ए स्क्वायर। अब बी पे पावर बढ़ेगा
तो बी स्क्वायर। फिर देखिए प्लस यहाँ पर क्या गुना है 4, 4 करेंगे तो आगे आगे जो जो बढ़ेगा ए पे पावर घटेगा तो यानी ए पे पावर 1 हो जाएगा, 2 में से एक जगह 1 बचेगा। फिर बी पे पावर 2 में बढ़ेगा तो बी पे पावर क्या हो जाएगा 3 प्लस। फिर क्या है देखिए यहाँ पे आगे क्या है 1 है, तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो 1 जहाँ आएगा तो इधर वाला पे पावर हो जाएगा यानी बी टू दी पावर 4। अर्थात ए प्लस बी का होल 4 का जो सूत्र होगा ए टू दी पावर 4 प्लस 4a क्यूब बी प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b4। समझ में आ रही है। अब देखिए ए प्लस बी का होल 5 का देखिए सूत्र, ए प्लस बी का होल 5 का सूत्र, तो ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, बहुत आसान तरीका है। केवल पास्कल ट्रायंगल यदि समझ जाएंगे तो ये सब आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए ए प्लस बी का होल 5 यानी n बराबर 5 के लिए ये टर्म चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है तो डिफिनेट है यहाँ ए टू दी पावर 5 होगा प्लस। अब यहाँ देखिए क्या है ये 5 है, ये 5 है तो 5 होगा। अब ए पे पावर 1 घटेगा, ज्यों ज्यों आगे बढ़ेंगे तो ए पे पावर घटते रहेगा तो ए पे पावर 4, अब बी पे पावर बढ़ेगा तो बी पे पावर 1। फिर यहाँ पे क्या है देखिए 10 तो प्लस 10 हो गया। अब देखिए जो जो आगे बढ़ेंगे तो ए पे पावर घटेगा, यहाँ ए पे पावर 4 है यानी 3 हो जाएगा, बी पे पावर बढ़ेगा यानी बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या गुना है 10, फिर 10 करेंगे तो ए पे पावर यहाँ 3 है तो ये घटाइए तो क्या हो गया ए स्क्वायर, बी पे पावर 1 बढ़ा दीजिए क्या हो गया बी क्यू। फिर देखिए प्लस यहाँ पर क्या है देखिए ध्यान दीजिएगा, फिर क्या है 5 करेंगे। फिर देखिए ए पे पावर 1 को घटा दीजिए ए, अब बी पे पावर 1 बढ़ा दीजिए, बी पे पावर क्या हो जाएगा 4 क्योंकि यहाँ पे 3 था। अब देखिए प्लस फिर यहाँ पे 1 आ गया, जो जो 1 आएगा तो इधर वाला टर्म में मैक्सिमम पावर होगा यानी बी टू दी पावर 5। तो अब यहाँ देखिएगा ए प्लस बी का होल 5 का सूत्र ए टू दी पावर 5 प्लस 5a टू दी पावर 4b प्लस 10a क्यू बी स्क्वायर प्लस 10a स्क्वायर बी क्यू प्लस 5ab पावर प्लस बी टू दी पावर 5। तो ये अब देखिए कैसे बना रही है तो समझ ही रहे हैं। अब देखिए ए प्लस बी का होल 6 का हम बता रहे हैं। अब देखिएगा ए प्लस बी का होल 6, ध्यान दीजिएगा क्या बोले देखिए यहाँ पर इधर वाला में जब 1 रहेगा तो इधर वाला में महत्तम पावर हो जाएगा ए पे पावर 6 प्लस। फिर देखिए यहाँ पे क्या गुना है 5 तो 5 कर दिए। अब ए पे पावर यहाँ पे देखिए क्या है जो जो आगे बढ़ेंगे ए पे पावर घटेगा, ए पे पावर 6 है यहाँ ए पे पावर क्या हो जाएगा 5, बी पे पावर 1 क्योंकि यहाँ पे बी पे पावर 0 था तभी तो 1 हुआ था। फिर देखिए यहाँ पे क्या गुना है ध्यान दीजिएगा 15 तो 15 हो जाएगा। फिर ए पे पावर 1 घटा दीजिए ए टू दी पावर 4 बी पे पावर स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पर क्या गुना है 20 तो 20 हो जाएगा, ए पे पावर 1 घटा दीजिए यानी ए क्यूब बी पे पावर 1 बढ़ा दीजिए बी क्यूब प्लस। फिर क्या है देखिए 15 तो 15 हो गया। अब देखिए ए पे पावर क्यू है, ए को घटा दीजिए पावर ए स्क्वायर बी पे पावर 1 बढ़ा दीजिए बी पे पावर 4 प्लस। फिर क्या है देखिए 6 तो 6। अब देखिए ए पे पावर 1 घटा दीजिए ए हो गया, अब बी पे पावर 1 बढ़ा बी पे पावर 5। फिर प्लस क्या है यहाँ पे 1 तो जब 1 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बी पे पावर 6 जब 1 आएगा। तो ये देखिए ए प्लस बी का होल 6 का फॉर्मूला समझ गए होंगे। अब देखिएगा ए प्लस बी का होल 7 का फॉर्मूला क्या होगा देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ए प्लस बी के 7 के लिए ये यूज होगा n बराबर 7 के लिए। तो अब यहाँ देखिएगा पहले 1 है इसका मतलब ए टू दी पावर 7 प्लस यहाँ 7 है तो 7 हो गया ए पे पावर। अब देखिएगा जो जो आगे बढ़ेंगे पावर घटेगा 6 हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा प्लस ये 21 है। अब देखिए ए पे पावर क्या हो जाएगा 5, बी पे पावर 1 बढ़ेगा बी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ 1 है। अब देखिए आप 35 है तो ए पे पावर 1 घटेगा ए पे पावर 4 हो गया, बी पे पावर बढ़ेगा तो बी क्यू हो जाएगा ठीक है ना प्लस। फिर देखिए यहाँ पे 35 है 35 हो गया। फिर ए पे पावर 1 घटेगा, जो जो आगे बढ़ेगा ए पर पावर घटेगा बी पे पावर बढ़ेगा तो ए पे पावर क्या हो गया पी। अब देखिए बी पे पावर 3 और 1 कितना हो गया 4, बी पे पावर 4 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे 21 है ये गुणांक है प्लस 21। अब देखिए ए पे पावर 1 को घटाइए यानी क्या हो गया ए स्क्वायर, बी पे पावर 1 को बढ़ा दीजिए बी पे पावर क्या हो गया 5 प्लस। फिर क्या है देखिए यहाँ पे 7। अब देखिए ए का पावर स्क्वायर है तो यहाँ 7 ए होगा क्योंकि ए पे पावर 1 घटे 2 में से 1 घट जाएगा ए बचेगा। फिर क्या हो जाएगा बी पे पावर 5 है यहाँ पे 6 हो जाएगा प्लस। फिर क्या है देखिए 1 है इसका मतलब ए टू दी पावर 7 मैक्सिमम यानी ए प्लस बी का होल 7 का ये सूत्र हो गया। तो बताइए ये समझ ही रहे होंगे। इसी तरह आप देखिए पास्कल ट्रायंगल यदि केवल आपको ये बनाने के लिए आ जाएगा तो ए प्लस बी का होल 7 होल 6 होल 5 होल 8 रहे इसका फॉर्मूला आसान से बना लेंगे। तो आप लोग मुझे इस प्रकार के सवाल बना करके भेजेंगे और बताइए मुझे कि कैसा लगा वीडियो। मैं एक बार और समझा देता हूँ। देखिए क्या है पास्कल ट्रायंगल बनाने के लिए सबसे पहले हम ये इस 3 चीज़ को केवल देखेंगे, 1 और 1 और 1 इसको लिख देंगे, बाद बाकी अपने से करेंगे। देखिए क्या होगा 1 और 1 और 1 लिख दिए तो यहाँ पे फिर 1 लिख देंगे और बीच वाले को जोड़ देंगे। 1 और 1 कितना हो गया 2, फिर यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर 1 लिख दिए 2 और 1 कितना हो गया 3, 2 1 कितना हो गया 3, फिर यहाँ पे 1 लिख देंगे।
फिर ये 1 को लिख दिए, देखिए 3 और 1 कितना हो गया 4, 3 और 3 को जोड़ दीजिए क्या हो गया 6, 3 और 1 कितना हो गया 4, फिर 1 के लिख दिए, फिर 1 को लिख दिए 4 और 1 कितना हो गया 5, 6 4 क्या हो गया 10, 6 4 क्या हो गया 10, 4 1 5, फिर 1 लिख दिए, फिर देखिए 1 लिख दिए, 5 1 कितना हो गया 6, 10 5 क्या हो गया 15, 10 10 क्या हो गया 20, 10 5 क्या हो गया 15, 5 1 6, फिर 1 लिख दिए, फिर 1 लिख दिए, 6 और 1 कितना हो गया 7, 15 और 6 क्या हो गया 21, 20 15 क्या हो गया 35, 20 15 क्या हो गया 35, 15 और 6 कितना हो गया 21, 6 1 कितना हो गया 7, फिर 1 लीजिए। अब देखिए यदि आपको 8 वाला कहेगा a प्लस बी का होल 8 बनाने के लिए, तो क्या करना है, कुछ नहीं 1 लिख देंगे, 7 और 1 इन दोनों को जोड़िए कितना हो गया 8, इस दोनों के बीच में लिख देंगे, 21 और 7 कितना हो गया 28, 21 और 35 कितना हो गया 56, 35 और 35 क्या हो गया 70, 35 और 21 क्या हो गया 56, फिर देखिए 21 और 7 क्या हो गया 28, 7 और 1 कितना हो गया 8, फिर 1, तो इसका मतलब a प्लस बी यानी ये सभी गुणांक हो गया, समझे कि नहीं, प्रथम पद का गुणांक 1, द्वितीय पद का गुणांक 8, तृतीय पद का 28, चौथे पद का 56, फिर देखिए पांचवें पद का 70, छठवें पद का है 56, फिर सातवें पद का 28, छठे पद का 28, फिर सातवें पद का 8, फिर 8, 1, समझे कि नहीं। इसी तरह से बना लेंगे, जिससे रहा a प्लस बी का होल 8 का सूत्र, तो क्या होगा देखिए a टू दी पावर 8, फिर आगे क्या गुना रहता है 8, जो बढ़ेंगे पावर घटते जाएगा, a टू दी पावर 7, फिर b हो जाएगा, जो आगे बढ़ेंगे तो उतना a पे पावर घटेगा, b पे पावर बढ़ेगा, यहाँ b नहीं था इसका मतलब b टू दी पावर 0 था, इसलिए यहाँ b पे पावर 1 हो गया। अब क्या गुना है देखिए 28, a पे पावर 1 को घटा दीजिए, a पे पावर 6, b पे पावर 1 बढ़ा दीजिए, फिर देखिए क्या गुना है 56, a पे पावर 1 को घटाइए, a पे पावर 5, b पे पावर q हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या है देखिए 70, a पे पावर 1 घटा दीजिए, a पे पावर 4, b पे पावर 3, 4 देखिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस अब देखिए क्या गुना है 56, ध्यान दीजिएगा 56, a पे पावर यहाँ 4 है, a पे पावर क्या हो जाएगा 3, अब b पे पावर क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 1 बढ़ेगा, फिर देखिए यहाँ पर क्या गुना है 28, अब देखिए a पे पावर 3 है तो इसका मतलब a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ b पे पावर 5 है इसका मतलब b पे पावर 6 हो जाएगा, फिर देखिए प्लस क्या है यहाँ पे देखिए 8, यहाँ पे a पे पावर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 2 में से घटेगा 1, b पे पावर क्या हो जाएगा, 6 में बढ़ा दीजिए 7, प्लस यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे b पे पावर 8 हो जाएगा, यानी a प्लस बी का होल 8 का सूत्र ये हो गया। तो उम्मीद था आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कमेंट अवश्य करेंगे।